Police. The police needed an efficient police force to maintain law and order. Lord Cornwallis established a regular police force in India. He divided each district into number of thanas. A district superintendent headed the police force in the district. A daroga was in charge of thana with armed men under him to maintain peace and order. Town and village had कोतवाल and चौकीदार रिस्पेक्टिवली. यानी ब्रिटिश लोगों ने जो है एक आर्मी की स्थापना की और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है रेगुलर पुलिस फोर्स भारत में स्थापित की और उसने बहुत से थानों को जो है जिलों को थानों में डिवाइड कर दिया और उसके लिए उसने एक सुपरिटेंडेंट नियुक्त कर दिया. दरोगा होता था वो थाने का इंचार्ज था जो कि पीस यानी कि शांति और सुरक्षा की स्थापना करता था. टाउन कस्बों और गांव में कोतवाल होते थे और चौकीदार होते थे. इंडियन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल सुपीरियर पोस्ट इन द पुलिस फोर्स टू. द पुलिस वाज effective force and they succeeded in reducing major crimes. However, the police was not popular among the masses as the lower rank police persons were notorious for corruption, oppression and unsympathetic behavior. यानी पुलिस एक प्रभावकारी शक्ति थी जिसने बहुत सारे अपराधों को समाप्त कर दिया और इसके साथ साथ पुलिस जो है लोगों में लोकप्रिय हो गई. और जो पुलिस अधिकारी थे वो क्या थे? पुलिस अधिकारी जो थे अपने भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात थे और उनका जो बिहेवियर था यानी उनका व्यवहार था वो सहानुभूतिपूर्ण नहीं था. वो लोगों के साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार करते थे. नाउ जुडिशरी. बिफोर द ब्रिटिश रूल, Indian law were based on regional and local custom traditions. Initially, the British did not change the Indian system of law. They applied British law only to European. However, the existence of two different set of law created confusion. Warren Hastings introduced several administrative reform in the field of justice. From 1772, a new law of justice was established. Each district had two courts, the criminal court and the civil court. ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय कानून जो थे क्षेत्रीय और सामान्य रीति रिवाजों पर आधारित थे. पहले ब्रिटिश जो थे भारतीय कानूनों को बदलना नहीं चाहते थे. ये कानून यूरोपीय लोगों पर लागू होते थे. इस तरह से इस कानून की दो अलग अलग धाराएं बना दी गई जो ब्रिटिश के लिए अलग थी और भारतीय लोगों के लिए अलग थी. द मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर who presided over civil court. The criminal court were still under a qazi and mufti with supervision by the collector. इसमें हिंदूज और मौलवी ने अपने अलग अलग कानूनों की व्याख्या की और उनकी जो कोर्ट थी नागरिक कोर्ट और क्रिमिनल यानी कि जहाँ पे अपराधी का कोर्ट थी वो अलग अलग थी और उसके लिए एक कलेक्टर नियुक्त किया गया था. The administration faced a major problem when Brahman Pandit gave different interpretations of local law based on different school of धर्मशास्त्र. एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन में तब जो है समस्या यानी तब उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता था जब पंडित लोग थे अपने धर्म की अलग अलग व्याख्याएं देते थे. In 1775 to bring about uniformly 11 Hindu Pandit were asked to compile a digest on Hindu law, and in 1778 a code of Muslim law was also compiled by the Maulvis. उसके बाद हिंदुओं के द्वारा अपने धर्म की अलग व्याख्या की गई और मुस्लिम के द्वारा अपने धर्म की अलग व्याख्या की गई. Under the Regulating Act of 1773 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में एक न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप वेयर एज अ कोर्ट ऑफ अपील कॉल्ड द सरदार निजामुद्दीन अदालत वाज
also set up at Calcutta, यानी कि एक नई कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। In 1793, Lord Cornwallis introduced a code of law known as Cornwallis Code. This code covered various aspects of governance in writing. यानी इसने बहुत से पहलुओं को इकट्ठा किया या इसमें बहुत से पहलुओं को लिखा गया। These laws were included civil and criminal jurisdictions, land revenue and police system. यानी इसमें बहुत सी न्यायिक प्रणाली थी, भूमि कर प्रणाली और पुलिस प्रशासन था। This code was meant to establish the superiority of written law over the age-old custom and tradition. इसका सबसे मेन मोटिव क्या था कि पुराने कानूनों की जगह अपने नए यानी कि सर्वोच्च ब्रिटिश कानूनों की सर्वोच्चता स्थापित करना, यानी पुराने कानूनों को बिल्कुल समाप्त कर देना, उसकी जगह नए कानून लाना। In 1833, a law commission was appointed which compiled the Indian Penal Code and established in the principal rule of law. It professed the idea one law for all. इसमें क्या बताया गया इंडियन पेनल कोड में कि जो कानून है वो सभी के लिए एक समान है। However, this was not practiced when came to India and European whose trial still took place in separate court. इसके बाद भी क्या वो लोग ये नहीं मान रहे थे कि भारतीयों और यूरोपियन लोगों के लिए अलग कोर्ट की स्थापना की जाए। नाउ